दोस्तों, साल 2024 के चुनाव आ रहे हैं और इन चुनावों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दो मुद्दों को अपने जहन में रख लिया है और उन दो मुद्दों के ऊपर लगातार काम कर रहे हैं। पहला मुद्दा भ्रष्टाचार का है। एक एक करके भ्रष्टाचारियों की अकल ठिकाने लगा रहे हैं। और दूसरा मुद्दा है वंशवाद का। वंशवाद हमारे देश की राजनीति की जड़ों में फंसा हुआ है, जो निकलने का नाम नहीं ले रहा है। लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ठान लिया है वंशवाद को खत्म करने का। लेकिन क्या आप जानते हैं, वंशवाद से पीड़ित भाजपा भी है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमाम तरीके की नई नीतियां लाई हैं, प्लान्स लाए हैं और बीजेपी में वो चीजें इम्प्लीमेंट भी हो रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 2014 से पहले पहले जो व्यक्ति राजनीति में एक परिवार के हैं उन्हें नहीं हटाया जाएगा, लेकिन दोनों में से केवल एक ही व्यक्ति को राजनीतिक पद दिया जाएगा। किसी बड़े पद पर एक परिवार के दो सदस्यों को एक साथ नहीं रखा जाएगा, जिसका एक ही एक्सेप्शनल केस है, वो है कल्याण सिंह। इसके अलावा कोई दूसरा केस ऐसा नहीं है जो इसमें अपवाद हो। सबसे पहला उदाहरण दूंगी, उसी से आप समझ जाएंगे कि भाजपा कर क्या रही है। सबसे पहला उदाहरण देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह के बेटे हैं पवन सिंह, जो काबिल भी हैं, जिन्हें यूपी से मंत्रिमंडल का सदस्य बन जाना चाहिए था, लेकिन क्योंकि उनके पिता रक्षा मंत्री हैं, इसीलिए अभी तक उन्हें कोई ऐसा औचित्य पद नहीं मिला है जिसके वो वाकई उम्मीदवार हैं। तो ये है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्लान, जिसको लेकर उन्हें बुरा भला सुनना भी पड़ता है, क्योंकि ये एक ऐसा फैसला है जिसे लेने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए, बहुत ज्यादा बल भी चाहिए। क्योंकि एक व्यक्ति जो पहले से ही रक्षा मंत्री है, उसका बेटा किसी पद पर आएगा तो ये पार्टी के लिए फायदेमंद बात होगी, क्योंकि जनता उसे पसंद करेगी। लेकिन पार्टी ने इन सभी चीजों को दूर रखते हुए केवल और केवल खत्म करना चाहा है परिवारवाद को। यहाँ पर वंशवाद हम नहीं कहेंगे, क्योंकि परिवारवाद है भाजपा में। वंशवाद की नींव तो किसी और पार्टी में ही देखी जाती है। दूसरा उदाहरण है हरियाणा से चौधरी वीरेंद्र सिंह, बहुत बड़े जाट नेता, लेकिन वो चाहते थे अपने बेटे को विधानसभा की टिकट दिलवाना। बेटा आईएएस अधिकारी था, इस्तीफा दिया, लेकिन पार्टी ने उनके आगे शर्त रखी कि पहले मंत्री पद से इस्तीफा दीजिए, उसके बाद विधानसभा के सदस्यता से इस्तीफा दीजिए। मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया, लेकिन विधानसभा की सदस्य से इस्तीफा देने में थोड़ा कतराए, आनाकानी करी, लेकिन देना पड़ा, जिसके बाद उनके बेटे को विधानसभा की टिकट मिली। अगली अगर बात करें तो अगला नंबर है अनुराग ठाकुर का। अनुराग ठाकुर सबसे बड़ा उदाहरण है, वाकई काबिल नेता है, लेकिन जब तक पिता मुख्यमंत्री की दौड़ में शामिल है, तब तक उन्हें ऐसा कोई औचित्य पद नहीं मिलने वाला है। 2014 से पहले लोकसभा के सदस्य हैं, लेकिन जब तक पिता इस्तीफा नहीं देते हैं, तब तक उन्हें कोई पद नहीं मिलने वाला है। अगली अगर बात करें तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, जिनके बेटे कार्तिकेय राजनीति में आने की पूरी तैयारी में है, लेकिन अभी तक नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि उनके पिता जो हैं वो मुख्यमंत्री के पद पर बने हुए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात का ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर चुके हैं कि किसी भी सांसद के बेटे को टिकट नहीं दिया जाएगा, और उन्होंने इस बात का पूरा पूरा जिम्मा अपने ऊपर लिया है। कहा है कि इसके जिम्मेदार मैं हूँ, किसी को कोई नाराजगी जतानी है तो वो मुझसे जताए। यानी कि प्रधानमंत्री मोदी ऑल सेट हैं अपनी पार्टी से परिवारवाद को खत्म करने के लिए। इसीलिए ये सबसे बड़ा उदाहरण है, आज तक भाजपा में कोई ऐसा मुख्यमंत्री नहीं हुआ, कोई ऐसा प्रधानमंत्री नहीं हुआ, और कोई भी ऐसा राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं हुआ जो परिवारवाद का शिकार हो, जिसका कोई रिश्तेदार, कोई बेटा, कोई बेटी या अन्य रिश्तेदार राजनीति में पहले से कोई नेता हो। तो ये है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी प्लानिंग 2024 के लिए, क्योंकि किसी को बोलने से पहले हमें अपने ऊपर वो चीज इंप्लीमेंट करनी होती है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस चीज को करके दिखाया है। दोस्तों, अब मैं आपको ऐसे दो उदाहरण दूंगी जिन्हें सुनने के बाद आपको बिल्कुल ही पता चल जाएगा कि भाजपा आखिरकार करना क्या चाहती है, और बीजेपी में परिवारवाद को किसी भी तरीके से नहीं लाया जाता है। सबसे पहला उदाहरण है सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज का। सुषमा स्वराज की निधन के बाद उन्हें भाजपा के स्पेशल सेल में एक पद दिया गया। भाजपा के लीगल सेल में पद अधिकारी बनाया गया, जो पहले से सुप्रीम कोर्ट की जज थी। बहुत अच्छा बोलना जानती हैं, हिंदी में पकड़ बहुत ज्यादा मजबूत है, क्योंकि ऑलरेडी वकील हैं, लेकिन अभी तक
सुषमा स्वराज के परिवार में से उनकी बेटी के अलावा, और बेटी भी उनके निधन के बाद, कोई भी व्यक्ति राजनीति में अब तक नहीं आया है। तो इससे पता लगता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का क्या पूरा प्लान है और किस तरीके से उन्होंने पकड़ रखी हुई है अपनी पार्टी में परिवारवाद को खत्म करने के लिए। दूसरे एग्जाम्पल की यदि बात करें तो येदियुरप्पा, जो कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी के, जिन्हें हम पितामह कह सकते हैं, जो आज जो भी राजनीतिक हैसियत है भाजपा की कर्नाटक में, वो सिर्फ और सिर्फ येदियुरप्पा की वजह से है। साल 2013 में देखा, येदियुरप्पा पार्टी छोड़ के गए और पार्टी का अस्तित्व तक खत्म हो गया कर्नाटक से। तो ये है येदियुरप्पा की हैसियत कर्नाटक में। फिर से साल 2019 में भाजपा येदियुरप्पा को मुख्यमंत्री बनाया। साल 2021 में उनका इस्तीफा दिलवाया और जिसके बाद भी येदियुरप्पा को पार्लियामेंट्री बोर्ड का सदस्य बना के रखा। इतने वरिष्ठ नेता, इतने काम के नेता, और जो भी अस्तित्व कर्नाटक में भाजपा का है सिर्फ और सिर्फ उनकी वजह से है। लेकिन फिर भी उनके बेटे, उनके जो छोटे बेटे हैं विजेंद्र को विधानसभा की टिकट देने से मना कर दिया। ये है बीजेपी का चेहरा। हालांकि उनके बड़े बेटे हैं राघवेंद्र, जो 2014 से पहले से ही लोकसभा के सदस्य हैं, लेकिन उनके बेटे विजेंद्र को विधानसभा की टिकट देने से मना कर दिया। अभी तक कोई घोषणा नहीं हुई है विजेंद्र को लेकर के उन्हें विधानसभा की टिकट मिलेगी कि नहीं मिलेगी। लेकिन उन्हें टिकट ना मिलने का सबसे बड़ा कारण ये है, जब साल 2019 में सीएम बनाया गया था येदियुरप्पा को, तो उनके बेटे जो हैं, छोटे बेटे विजेंद्र, जिन्हें विधानसभा की टिकट दिलाने के लिए येदियुरप्पा इंसिस्ट कर रहे हैं, उन्हें बनाया गया डिफेक्टो सीएम। लेकिन उस वक्त पार्टी की जितनी बदनामी हुई, जितना नुकसान हुआ, उन सभी का कारण विजेंद्र को माना जाता है। यही सबसे बड़ा कारण है टिकट ना मिलने का। लेकिन अब कर्नाटक में हाल ही में जब येदियुरप्पा से मिलने मोदी जी और अमित शाह आए थे, जब उन्हें फूल दिया जा रहा था, तो मोदी जी ने कहा कि आप विजेंद्र को बोलिए कि ये हमें फूल देंगे। जिसके बाद इस चीज के कयास लगाए जा रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शायद मन बना चुके हैं विजेंद्र को टिकट दिलवाने के लिए, क्योंकि जो उनके पिताजी हैं येदियुरप्पा, वो ऑफिशियली रिटायर हो चुके हैं। तो यहाँ पर आप देखिए भाजपा किस तरीके से हर चीज को समझते हुए सिस्टमैटिक तरीके से काम करती है। जिस बात पर उसने फैसला लिया है कि परिवारवाद को खत्म करना है, उसे करके भी दिखा रहे हैं। इस कड़ी में बड़े बड़े नेता हैं भाजपा के जो मोदी जी से नाराज भी हैं, लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक नैतिक भावना की जो एक विचार थी, जो चला गया था, कहीं दूर चला गया था भाजपा से, वो अब वापस ले आया है। और सबसे बड़ी बात, जब हमने ठान लिया है कि अपनी पार्टी में से परिवारवाद को खत्म करना है और दूसरी पार्टियों को लेकर ये मुद्दा बनाना है, तो सबसे पहले अपने अंदर से वो बुराई खत्म करनी होगी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करी है। क्योंकि दूसरों को बोलने से पहले हमें वो चीज खुद पर इम्प्लीमेंट करनी होती है। क्योंकि कोई और बोल भी सकता है कि आप हमें क्या बोल रहे हैं, अपने अंदर झांक के तो देखिए। और इस कड़ी में सबसे बड़ा नाम जो आगे आ रहा है, वो आ रहा है गांधी परिवार का। जब भाजपा ढोल बाजों के साथ वरुण गांधी और मेनका गांधी को अपनी पार्टी में लेके आई थी कि गांधी का जवाब गांधी देगा, हालांकि वो चीज कोई ज्यादा बड़ा असर नहीं कर पाई है। और अब वरुण गांधी जिस तरीके से पिछले 5 सालों से कड़वे बयान दे रहे हैं, इतना घटिया बयान विपक्ष का कोई नेता नहीं देता होगा, जो बयानबाजी वरुण गांधी करते हैं, जिसे लेकर अब भाजपा एक्शन में आ गई है और जल्द ही वरुण गांधी को भी पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। तो ये है भाजपा की मास्टर प्लान, किस तरीके से वो 2 मुद्दों के खिलाफ काम कर रहे हैं, वंशवाद और भ्रष्टाचार, जिन दोनों को ही पहले अपनी पार्टी में से खत्म किया, फिर आगे जाकर किसी और को बोला। तो प्रधानमंत्री के इस प्लान पर आप अपनी क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। नमस्कार।